की कोटि भी 2 इंटू 2 है, तो योग क्या है, संभव है। तो 2a निकालना है हमें, तो हमें जो है जो a के अवयव है उससे प्रत्येक अवयव में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसी तरह 3b है, 3b निकालना पड़ेगा, 3 और b, 3 2 7 3 ये अब इसकी क्योंकि कोटियां पहले ही समान थी, a की कोटियां b के समान होगी तभी योग संभव है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोटि सेम ही आई है, तो अब इसे हम जोड़ सकते हैं। 4 6 8 12 प्लस 9 6 21 9। इसको जोड़ने के लिए वही है, जो इसका पहला अवयव होगा वो पहले से जुड़ेगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे से जुड़ेगा, अपने स्थान पर ही सारे अवयव जुड़ेंगे। 4 प्लस 9 6 प्लस 6 8 प्लस 21 और 12 प्लस 9। ये हो गया, ये इसका जोड़ है। इसी तरह आएगा अवयवों का अंतर। यदि कोई अवयव है a = 6 7 8 5 और b अवयव है 8 2 3 4, तो अंतर क्या होता है, अंतर भी तभी संभव है, योग और अंतर तभी संभव है जब कोटियां इन दोनों की समान हो। इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसकी कोटि क्या है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो इनमें जो है अंतर संभव है, a माइनस b। अब 6 7 8 5 माइनस 8 2 3 4, 6 माइनस 8 7 माइनस 2 8 माइनस 3 5 माइनस 4, फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस के 2 5 5 और 1। यह है अंतर। अब आता है अवयवों का गुणनफल। ये काफी मेन है। अवयवों का गुणनफल। प्रथम अवयव की स्तंभ और द्वितीय अवयव की यदि पंक्ति, प्रथम के स्तंभ कॉलम और द्वितीय की रो यदि सेम है तो तभी इसका गुणनफल संभव है। जैसे a = ले लिया 1 2 3 4 2 1 और b = ले लिया 3 2 1 2 1 2 1 1 3। इसमें क्या है, इसकी कोटि क्या है, 2 × 3, 2 पंक्तियां हैं इसमें और 3 हो गए इसके स्तंभ। और b की कोटि क्या है, 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। यदि इसके स्तंभों की संख्या
फर्स्ट के स्तंभों की संख्या सेकंड के पंक्ति के बराबर है, तभी इसकी गुणनफल संभव है। अब इसका गुणनफल कैसे होगा? इसका गुणनफल करने के लिए जो पहला जो अवयव है उसकी जो पंक्तियां हैं और द्वितीय अवयव के कॉलम से गुणा होगी इसकी। जैसे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ऐसे ही फिर सेकंड में 1 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ऐसे ही ये द्वितीय जो पंक्ति है उसके प्रत्येक कॉलमों के साथ गुणा होगी द्वितीय के साथ। 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब ये होगा 3 प्लस 4 प्लस 3 2 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 4 प्लस 9 12 प्लस 4 प्लस 1 8 प्लस 2 प्लस 1 4 प्लस 4 प्लस 3। अब जोड़ देंगे इन्हें 10 7 14 17 11 और ये इस तरह इसका जो है वो गुणनफल है। किसी भी गुणनफल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या और द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। इक्वल टू 7025 x माइनस y इक्वल टू 30 0। तो इसको यदि हमें इस तरह से निकालने हैं तो इसको क्या करेंगे हम? पहली वाली जो समीकरण दी है x प्लस वाई और x माइनस वाई की जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं 7025 प्लस 3003 10 0 2 8 इस तरह से। अब x की वैल्यू आ गई और ये जो है इसके x यदि वैल्यू 2x है ना ये, तो x यदि निकाल लेंगे तो 1/2 ये इस तरह से x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब आता है परिवर्त अवयव। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त अवयव में क्या है? यदि कोई हमें मैट्रिक्स दिया है 3 4 5 6 7 8 2 3 9,
जो अवयव दिया है यदि इसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या में चेंज कर दें, ए डैश इक्वल टू क्या होगा 3 4 5 6 7 8 2 3 9। ट्रांसपोज अवयव में क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में बदलने को ही क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव कहते हैं। अब आता है सम्मित अवयव। यदि कोई अवयव है ए कोई अवयव है 2 3 4 5, तो यदि हमें इसका ए डैश निकालना है, ए डैश इक्वल टू ए के होगा, मतलब वही बिल्कुल सेम आएगा, तो वो क्या होगा सम्मित अवयव होगा। और विषम सम्मित अवयव क्या होगा, ए डैश बराबर माइनस के। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ए इक्वल टू दे दिया हमको 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और ये हमें प्रूफ करा रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो हमें मैट्रिक्स दिया है ए, यदि हमें ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्रॉस ए की मल्टीप्लाई ए में करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा, ये है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और फिर ये 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। गुणन करना है, इसकी कोटि भी 3 इंटू 3 है, इसकी कोटि भी 3 इंटू 3 है, तो गुणन में संभव है। तो गुणन करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ होगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। इसी तरह इसके साथ 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस के 1। फिर इसकी 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। इसी तरह दूसरे की 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस के 1। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1